कोई बालक है तो उस रूप में हमारे परमाराध्य भगवान ही क्रीड़ा कर रहे हैं। ये सब ऐसे भक्त को भाव बनाना पड़ता है। केवल भाव की बात नहीं है, सच्ची बात तो यही है कि व्यवहार चाहे जिसका जैसा हो, वो अनादिकाल से उसे जो अंतःकरण प्राप्त है उसमें कर्म की विविध वासनाओं के कारण उससे प्रेरित होकर के वह उत्कृष्ट और निकृष्ट चेष्टाएं सत्कर्म और दुष्कर्म में प्रवृत्त होता रहता है। उसे भी अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है। हम समझ नहीं पाते हैं कि सब ब्रह्म स्वरूप है, वो स्वयं भी अपने आप को नहीं समझ पाता है कि हम ब्रह्म स्वरूप हैं। दोनों ही अज्ञान के चक्कर में पड़े हैं। वास्तव में पहचान योग्य और पहचानने वाला ये सब तो ब्रह्म स्वरूप ही है। लेकिन फिर भी धीरे धीरे श्रवण करते करते, मनन करते करते, निधिध्यासन करते करते ये बात बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, धीरे धीरे सर्वत्र भगवत दर्शन सुलभ हो पाता है। तो हम लोग जीवार्था सृष्टि में तो यहाँ सर्वम विष्णु में, यहाँ भी भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं है, लेकिन सहज रूप से अज्ञान के कारण हम लोगों की उसके विपरीत बुद्धि बनती रहती है। एक भी पदार्थ ऐसा नहीं, एक भी वस्तु ऐसी नहीं जहां भगवत बुद्धि हम कर सके। मंदिर में भगवान को प्रतिष्ठित करते हैं, भगवान ही पृथ्वी के रूप में प्रकट हैं, उन्हीं का अंश एक कोई पाषाण खंड काष्ठ खंड से भगवत विग्रह बनाया गया और भगवान के स्वरूप का ज्ञान कराने वाली श्रुति ने वेद मंत्रों के द्वारा उसमें प्रतिष्ठा कराई। वैदिक विधा से वेद के द्वारा अधिकृत लोगों ने प्रतिष्ठा कराई और फिर अष्टयाम सेवा होती है ठाकुर जी के मंदिर में, वहां साक्षात परमात्मा की अभिव्यक्ति है। वहां भी हम लोग भगवत बुद्धि नहीं कर पाते हैं। जहां केंद्रित करने के लिए कि हम कहीं तो भगवत बुद्धि बनाएं, इसके लिए आरंभ करे जीव, तदर्थ भगवती श्रुति ने देवालयों का, जहां स्फुट रूप से परमात्मा तत्व प्रकट है, उसका विधान, देवालयों का विधान श्रुति ने किया कि यहां से शुरुआत करो। लेकिन वहां भी हम लोग भगवत बुद्धि नहीं बना पाते। पत्थर है, पाषाण है, काष्ठ है, स्वर्ण है, वहां पदार्थ भावना बन जाती है। और बहुत बार तो लोग रिप्लेसमेंट कर देते हैं, भगवान बना लिए बड़े कीमती, और समीक्षा की बात नहीं है लेकिन ये बात एक कह रहे हैं। उसके बाद में उसको लगा कि अब और बढ़िया होना चाहिए तो उसको गला दो। पूजित विग्रह को लोग ऐसा करते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें इतने वर्ष तक उसका पूजन करने वाले को भी उसमें सच में भगवत बुद्धि अगर हुई होती तो वो कोई सोने चांदी के गहने थोड़ी है कि बहुत पहले आप इसका डिजाइन बदलवा दो, गला दो उसको। अरे वहां भगवान का प्रकाश हो गया, प्रकट हो गए। तो हमें बैठ जाइए, जहां भगवत बुद्धि होना चाहिए वहां भी भगवत बुद्धि नहीं हो पाती है। वास्तव में तो सर्वम विष्णुमयम जगत, ऐसी बुद्धि सर्वत्र बननी चाहिए हमारी। इसीलिए तो वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ, सर्वत्र भगवत दर्शन करने वाला महात्मा दुर्लभ नहीं है, सुदुर्लभ। भगवान कह रहे हैं सुदुर्लभ है। भगवत रूप है सब। हम बार बार इस बात को कहते हैं। योग वासिष्ठ में भगवान वशिष्ठ ने राम जी से कहा है कि राम जी परमात्मा ही जगत के रूप में जगदीश्वर ही प्रकट हैं, उनके अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। कुछ गुरुदेव कहते हैं ना, ब्रह्म के अंदर संसार है या ब्रह्म के बाहर संसार है। संसार में परमात्मा है या परमात्मा में संसार है। अगर परमात्मा में संसार हो तो परमात्मा पोले सिद्ध होंगे। गुफा में कोई है, पंडाल के अंदर हम सब हैं तो पोला सिद्ध होगा। लेकिन परमात्मा तो घन है, घन। इसीलिए शिवलिंग का पूजन करते हैं ना, मूर्ति ठोस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि परमात्मा घन है, वो उनका लिंग है, उनका लक्षण है, अनुमापक है, उनका सूचक है, उनका द्योतक है, उनका स्वरूप है, उनकी प्रतिष्ठा है। तो घन होना चाहिए। पूरे संसार में, अनंत आकाश में जहां तक चले जाइए,
जैसे शिवलिंग के अंदर जो ठोस पदार्थ है वो भरा हुआ है, अवकाश नहीं है वहां पर, ऐसे ही परमात्मा तत्व से भरा हुआ है, घन है संसार। तो परमात्मा पोले नहीं है कि परमात्मा के अंदर संसार, और संसार में परमात्मा होंगे तो परमात्मा सर्वव्यापक सिद्ध नहीं होंगे, सर्वरूप सिद्ध नहीं होंगे। सर्वरूप नहीं होंगे तो विनाशी हो जाएंगे, भगवान की जगह भूत सिद्ध हो जाएंगे। जैसे कुरान मजीद और बाइबल आदि में नकली ईश्वर की सिद्धि करने के लिए वहां भूत कोटि का ईश्वर है, सर्वरूप नहीं है। देशकृत, कालकृत, वस्तुकृत, परिच्छेद विनिर्मुक्त जो नहीं होगा वो मरने वाला होगा, और जो मरने वाला होगा वो भगवान में भूत होगा। तो योग वासिष्ठ में वशिष्ठ भगवान कहते हैं कि परमात्मा ही सब रूप में, न ब्रह्म में जगत, न जगत में ब्रह्म, ब्रह्म ही जगत के रूप में प्रकट है। जैसे न लोहे में पाइप, न पाइप में लोहा, लोहा ही पाइप के रूप में परिणत है, ऐसे ही जगदीश्वर ही जगत के रूप में प्रकट है। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, ये बहुधा वदन्ति इत्युक्ते अलग 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 रूपों में भास रहा है। बहुधा वदन्ति का अर्थ ये नहीं है एक परमात्मा को कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई खुदा कहता है। जापानी लोग ओशो शब्द जो है वो भगवान के लिए, व्यक्ति विशेष को भी लोगों ने कहा, उसकी बात नहीं है। तो एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति का मतलब अवैदिक लोगों ने जो नाम दिया उसको भी इसमें नहीं शामिल करना चाहिए। वैदिक महर्षियों ने कहीं राम, कृष्ण, नारायण के रूप में, कहीं शिव, गणपति, शक्ति, सूर्य के रूप में, कहीं निर्गुण निराकार, कहीं सगुण निराकार, कहीं सगुण साकार के रूप में, और विविध रूपों में जगत के रूप में सद विप्रा बहुधा वदन्ति इत्यर्थः। परमात्मा ही है लेकिन अलग अलग रूप में दिखते हैं, ऐसी भावना कहाँ बनती है? जान के भी नहीं बनती है। बार बार वृत्ति बनाना चाहते हैं, बार बार वहां लगाना चाहते हैं, लगती। शंकराचार्य प्रभु सुधाकर में कहते हैं तुंबा होता है ना, तुंबा काशी फल का सूखा, उसको नदी के ऊपर खड़े होकर पाषाण में बड़े बल वेग पूर्वक नदी में फेंकिए, जितना बल लगाएंगे उतना वो नदी के भीतर चला जाएगा, और जितने बल से आप उसको फेंकेंगे उससे दोगुना बल से वो ऊपर आ जाएगा। ऐसे ही बार बार मनोनिवेश का प्रयास करते हैं, फिर ऊपर आ जाता, फिर ऊपर आ जाता। अज्ञान जो है वो उससे उच्चाट करा देता, उत्प्लावन का काम कर देता, मनोनिवेश नहीं हो पाता। धीरे धीरे साधन से, सद्गुरुओं की कृपा से मन फिर लगने लगता। तो भगवान वशिष्ठ कहते हैं कि राम जी एक ही परमात्मा जगत के रूप में सब रूपों में प्रकट हैं, और इसमें जगत कहाँ है ये अगर पता लगाना चाहें तो एक दृष्टांत सुन लो। वे कहते हैं सोने का कोई कड़ा हो, कंगन हो, चूड़ी हो सोने की, सोने का कोई कड़ा हो, अब उसको गला दीजिए, तोड़ दीजिए, काट दीजिए, तो भी सोना अलग अलग कर दीजिए उसको, उसमें खोज करिए, अन्वेषण करिए। स्वर्ण के कड़े में उसको गला देने पर, छिन्न भिन्न छत विचित कर देने पर, एक एक कण अलग कर देने पर भी स्वर्ण के कंगन में, सोने के कंगन में सोने के अतिरिक्त कंगन नाम का कोई पदार्थ है क्या? बताइए। नहीं। सोने, प्रणाम, सोने के कंगन में किसको आप कंगन कहेंगे? नाम विशेष कंगन है और रूप विशेष कंगन है। अगर उसको गला दिया, तोड़ दिया, मरोड़ दिया, उस दशा में क्या उसमें कंगन नाम का कोई पदार्थ है? नहीं। स्वर्ण के आभूषण में जिस प्रकार स्वर्ण के अतिरिक्त आभूषण नाम की कोई वस्तु विद्यमान नहीं है, केवल नाम और रूप को ही हम आभूषण कह देते हैं, कटक, मुकुट, कंगन आदि, कुंडल आदि कह देते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं राम जी, जैसे स्वर्ण के कटक, मुकुट, कुंडल आदि आभूषणों में स्वर्ण के अतिरिक्त कटक, मुकुट, कुंडल आदि कोई भी वस्तु उपलब्ध नहीं है, वैसे ही इस जगत में जगदीश्वर के अतिरिक्त इस भव प्रवाह में, हाँ भवम भगवान भूत भावन विश्वनाथ, उन परमात्मा तत्व जिससे यह बना है उसके अतिरिक्त और जगत नाम का कोई भी पदार्थ उपलब्ध नहीं।
दिखता क्यों है? हाँ, जैसे कंगन दिखता है सोने, वो भी दिखता है। प्रश्न होता है क्यों दिखता है? उसका नाम रूप, नाम रूप, नाम रूप, कहीं नाम का अनुगमन रूप, कहीं रूप का अनुगमन नाम करता है। हाँ, इसलिए सच्चिदानंद रूपाय भगवान का स्वरूप है वो। एक ही पदार्थ है, नाम और रूप। रूप के बदलने से नाम बदल जाता है, नाम के आधार पर रूप का निर्धारण हो जाता है एक ही पदार्थ। जब उसको पीने के लिए प्रयोग करते हैं पात्र में डाल करके, तो कहते हैं एक गिलास पानी दे दो भाई, पीने का पानी। जब वह एक गंभीर छिद्र में भरा होता है तो कहते हैं ये विकूप है, कुआं है। जब वह गोलाकार किसी मैदान में, गहरे मैदान में ठहरा हुआ होता है तो कहते हैं तालाब है, तालाब है यह। जब दो तटों की मर्यादा से बहता है तो कहते हैं नाला है, नहर है। और जब भगवान सूर्य की किरणों ने उसको ऊपर खींचा तो कहते हैं ये बाष्प है। और जब वो वृष्टि के रूप में बरसने लग जाता है बिंदु बिंदु, तो कहते हैं कि बिंदु है। बूंद बूंद अगर वो गिरता है तो कहते हैं बिंदु है, टपक रहा है। दो तटों की मर्यादा से प्रवाह से बह रहा है उद्गम स्थल से लेकर के, तो कहते हैं नदिया है, सरिता है। ऊंचे शिखर से गिरता है तो कहते हैं निर्झर है, झरना है। और सबका समावेश करके जब वह अतुल है, अगाध है, गंभीर है, उत्ताल तरंगों से युक्त है तो कहते हैं कि सिंधु है। बिंदु से सिंधु तक की उसकी यात्रा है। वो है क्या? न वो बिंदु है, न वो सिंधु है, वो जल है। लेकिन रूप बदला तो नाम बदल गया, नाम बदला तो रूप बदल गया। तो इसी प्रकार रूप और नाम के बदल जाने से पदार्थ के अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उसके स्वरूप में कोई, उसके रूप में परिवर्तन से उसके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसी प्रकार नाम रूप, नाम कोई स्त्री है तो कोई नाम है, कोई रूप है। लड्डू है तो नाम है, रूप है। वस्त्र है तो नाम है, तो रूप है। धरती है, नाम है, रूप है। अग्नि है, नाम है, रूप है। नाम रूप, नाम रूप, अर्थ क्रियाकारिता संपन्न नाम रूप, नाम रूप, नाम रूप। इन दोनों को एक नाम और एक रूप किसी भी पदार्थ से हटा लीजिए, उसके बाद वो जो शेष रहता है, कटक नाम और कटक आकृति को हटा लीजिए, कुंडल नाम और कुंडल आकृति को हटा लीजिए, हाँ, मुकुट नाम मुकुट आकृति को हटा लीजिए, तो कटक भी स्वर्ण है, कुंडल भी स्वर्ण है, मुकुट भी स्वर्ण है और सारे आभूषण स्वर्ण ही स्वर्ण है। प्रत्येक वस्तु से नाम रूप का दर्शन कर लीजिए, तो जगत की हर वस्तु जगदीश्वर के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। यही संसार का स्वरूप है जो कि तत्वज्ञ महापुरुषों के सामने प्रकट होता है। उनकी वृत्ति ऐसी बनती है, लेकिन ये जीवार्था सृष्टि में ज्ञानियों को सुलभ है, सबको सुलभ नहीं है। लेकिन वैकुंठ का स्वरूप क्या है? वैकुंठ में जो जाएगा वो भगवान के साधर्म को प्राप्त ही जा सकता है। वहां आत्मीय और आत्म स्वरूप नारायण का ही दर्शन। इसलिए वैकुंठ में जो रहने वाले भगवत भक्त जीवन होते हैं, उनको सहज रूप से सर्वत्र भगवत दर्शन वैकुंठ की सृष्टि में होता है। आत्म स्वरूप का दर्शन ही उनको, हाँ, अपने ही वासुदेव स्वरूप का दर्शन उनको वैकुंठ की समग्र सृष्टि में होता है, क्योंकि वहां अज्ञानी का प्रवेश नहीं है। वहां भगवान आत्मी और आत्म स्वरूप जिसके हो गए उन्हीं का प्रवेश है। इसलिए वैकुंठ में भगवान की आत्मार्था सृष्टि और यहाँ जीवार्था सृष्टि, जीवों के लिए बनाई सृष्टि। यहाँ ज्ञान समुपलब्ध हो जाए, भक्ति समुपलब्ध हो जाए, तो फिर वहां आत्मार्था सृष्टि में प्रवेश होता है। तो यहाँ श्रवण मनन निधिध्यासन सत्पुरुषों के सत्संग के द्वारा ऐसी वृत्ति बनानी पड़ती है, और वहां सहज रूप से ऐसी वृत्ति सबको सुलभ है। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निरांतर्गतम, वहां स्वामी जी सबको ऐसी अवस्था सुलभ होती है। वो वैकुंठ है।
इसलिए वैकुंठ में कहा गया कि जीवों का उत्क्रमण होता है। और त्रिपाद महानारायणोपनिषद में कहा है कि विष्णु के अतिरिक्त वहां और कुछ भी नहीं है, सब विष्णुमय ही है वहां। यहाँ सब विष्णुमय नहीं है क्या? यहाँ भी तो सर्वम विष्णुमयम जगत की चर्चा भी कर रहे थे। सर्वम विष्णुमयम जगत ऐसा होने पर भी यहाँ ऐसी सहज वृत्ति सबकी नहीं बनती। वहाँ परमात्मा स्वरूपों में प्रकट हैं। जो परमात्मा को आत्मी और आत्म रूप से जान गया उसका प्रवेश होगा और वहाँ सबकी सहज रूप से ऐसी भावना, ऐसी दृष्टि, ऐसी वृत्ति, ऐसी स्थिति बनती है। वो वैकुंठ का स्वरूप है। इसलिए भगवान के धाम का नाम भी वैकुंठ है, जो कुंठा से रहित हो। द्वैत होगा वहाँ कुंठा अवश्य होगी। क्या बात। अद्वैत ही निष्कंटक है, अद्वैत ही वैकुंठ है। तो भगवान के धाम का नाम भी वैकुंठ है और भगवान का नाम भी वैकुंठ है। इसलिए विष्णु सहस्त्रनाम में भगवान का ही नाम वैकुंठ कहा गया। तो वहाँ इसी प्रकार की स्थिति प्राप्त होती है और वो जीवार्था सृष्टि हम लोगों को इसलिए प्राप्त है कि यहाँ हम लोग वेदानुशासन का पालन करते हुए, वेदानुशासन का पालन करते हुए इस प्रकार की स्थिति प्राप्त कर सकें जो वेदादि शास्त्रों का तात्पर्यभूत है, प्राप्तव्य हम लोगों का है। वो हम सबों का जो प्राप्तव्य आत्म तत्व ही है, कोई इतर नहीं है हमसे। उसकी प्राप्ति करके हम स्वरूप में स्थित हो सकें, उसी के लिए सारे साधन हैं। तीर्थ यात्रा है, व्रत है, यज्ञ है, अनुष्ठान है, स्वधर्म पालन है, सत्पुरुषों की सेवा है, सत्पुरुषों के वचनों का श्रवण है, सत्संग है। जो कुछ भी साधन है सबका मुख्य उद्देश्य वही है, उसकी प्राप्ति हमको हो जाए। तदर्थ ही सारी चेष्टाएं हैं। इसलिए भागवत में कहा गया हमारी प्रत्येक चेष्टा हमारे मौलिक उद्देश्य की पूर्ति में सहायिका हो, उसमें बाधिका न हो। इसलिए तदर्थे किल चेष्टितम, हमारी प्रत्येक चेष्टा हमारे मुख्य उद्देश्य की पूर्ति के अनुकूल हो, अनुरूप हो। इस प्रकार हम सबों का जीवन हो, ऐसी भावना भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए हम सभी जगत गुरु भगवान का मंगलमय दर्शन और मार्गदर्शन लाभ करेंगे। सभी अपने अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। जगत गुरु का मंगलमय पदार्पण होगा। आगे नहीं कोई आएंगे, सब वहीं से खड़े खड़े प्रणाम करेंगे। अखंड हो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। सेना हो, सनातनी हो, 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 सेना हो, सनातनी हो।